स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। दो अप्रोच के साथ सॉल्व करूँगा, देखिएगा जो आपको अच्छा लगे उसको इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कंटैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। है ना, तो दो ब्लॉक है ना कंटैक्ट में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, वो नीचे स्लाइड कर रहे हैं, 30 डिग्री इंक्लिनेशन है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड इंक्लाइन इज μ1, यानी कि 2 kg और इसके बीच में μ1 है, इसको 1 लिया गया, और 4 kg और इंक्लाइन के बीच μ2 है। तो पूछा गया है 2 kg की एक्सीलरेशन बताइए और दो कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन में μ1 कुछ दिया हुआ है, μ2 कुछ दिया हुआ है, और दूसरे कंडीशन में μ1 फिर अगेन कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट रिवर्स कर दिया गया है, पहले μ1 कम है, दूसरे में μ1 वाला ज़्यादा है, और बोला गया है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो पहला अप्रोच है, इस अप्रोच को आप कह सकते हो बेफिक्री अप्रोच, है ना, मतलब कि आप उतना टेंशन नहीं ले रहे हो, है ना, कैजुअली आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, कैजुअली आप मान लिए कि एक्सीलरेशन है, दोनों कांटेक्ट में है, मान लिया आपने। ठीक है, और आपको अच्छा आपने क्यों माना है सर, क्योंकि आपको फिजिक्स के इक्वेशंस और मैथ्स के इक्वेशंस पे पूरा भरोसा है, कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं भी यही मान लेता हूँ। लेट एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स भी इक्वल, मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन इक्वल है, और इक्वल कब होगी, जब दोनों कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक्सीलरेशन निकालोगे, जो माना है आपने एक्सीलरेशन निकाल लोगे, और एक्सीलरेशन निकालने के बाद नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे। अगर नॉर्मल पॉजिटिव आई, इसका मतलब सही में कांटेक्ट हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगी, सेम होगी दोनों की, है ना। अगर आपकी नॉर्मल निगेटिव आ गई, अच्छा नॉर्मल का डायरेक्शन सही से लेना है, उसको गलत नहीं ले लेना है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल की वैल्यू अगर निगेटिव आई, इसका मतलब कांटेक्ट नहीं है, तो एक्सीलरेशन क्या होगी, अलग अलग होगी, और जब अलग अलग एक्सीलरेशन होगी तो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बस यही चीज़ है यहाँ पर। तो इसी फर्स्ट अप्रोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो एक्सीलरेशन में ए मान लिया हूँ। अब देखिए इसमें क्या क्या फोर्स लग रही है, एक mg साइन थीटा लग रही है दोनों की नीचे के डायरेक्शन में। अब मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, है, इट्स नाउ टू लेट। ठीक है, एनएलएम में बताने में अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगेगा, है ना, कि 4g साइन 30 डिग्री 2g साइन 30 डिग्री कैसे आ गया। फिर फ्रिक्शन की वैल्यू μn होती है, अगर स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी μn, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos 30 डिग्री होता है ना, cos थीटा होता है। तो यहाँ 4 kg का नॉर्मल 4g cos थीटा होगा, और 2 kg का नॉर्मल 2g cos थीटा होगा, है ना, म्यू से मल्टीप्लाई होगा, μ1 वहाँ का और यहाँ का μ2। तो इतना तो आप समझ ही रहे होगे। ठीक है, उसके बाद है ना, आपने मान लिया दोनों की एक्सीलरेशन सेम है। क्या मैं लिखूं क्या एक लाइन, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास टोटल, क्या यही होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बस आपको अब नेट फोर्स लिखना है, नीचे का फोर्स डिवाइड माइनस ऊपर का फोर्स, क्योंकि एक्सीलरेशन आपने नीचे माना है। तो नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए 4g साइन 30 डिग्री, ऐसा करता हूँ उसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, जगह की कमी हो जाएगी, 4g साइन 30 डिग्री प्लस 2g साइन 30 डिग्री, ये नीचे लग रहे हैं फोर्स, माइनस फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू रख दीजिए आप वहाँ पे। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, अच्छा ये मैं पहला ए पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये ए पार्ट बना रहा हूँ, तो ए का डाटा मैं यूज़ करूँगा। ऊपर क्या लग रहा है ना, μ2 4g cos थीटा, μ2 कितना है 0.3, 0.3 4g cos 30 डिग्री, और ऊपर में ही क्या लग रहा है μ1 मतलब 0.2 इंटू 2g cos 30 डिग्री। तो ये समझ रहे होगे आप, है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, 4g साइन थीटा प्लस 2g साइन थीटा यानी 6g साइन थीटा हो गया, यानी 6 इंटू 10 इंटू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, तो ये निकल के आ गया। और यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आप इसको सॉल्व करना, क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, और ये 0.4 हो जाएगा, तो 1.6g cos 30 डिग्री हो जाएगी। तो 1.6g cos 30 डिग्री यानी √3/2। क्लियर है ये चीज़। अच्छा मास से तो मैंने डिवाइड ही नहीं किया, है ना, तो मास से डिवाइड कर दिए, टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 2, है ना, 4 + 2 यानी 6 kg। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये 30 आ जा रहा है, और ये है ना 0.8 इंटू 10 8 इंटू √3 आ जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर लेना, तो ये 13.86 आ जा रहा है।
और डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ये अप्रॉक्स में आ जा रहा है 2.69। ठीक है, इसी को अप्रॉक्स में आप ले सकते हो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया। फिर मैंने क्या बोला था सेकेंड, फिर अप्रोच क्या करना है, फिर नॉर्मल है ना निकाल लेना है। तो नॉर्मल के लिए आपको किसी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये 4 kg है ना, नीचे 4g साइन 30 डिग्री, ऊपर फ्रिक्शन लगेगी μ2 4g कॉस 30 डिग्री, और ये नॉर्मल लगेगा। क्यों? 2 kg नॉर्मल इधर ही लगाएगा, है ना, नॉर्मल कंप्रेसिव इन नेचर होता है, तो नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल लगा। फिर आपने लिखा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा? नीचे का फोर्स n प्लस 4g साइन थीटा माइनस μ2 4g कॉस थीटा इक्वल टू मास 4 इंटू ए। फिर सबको इधर उधर ले गए, है ना। फिर आप 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 2.7 पुट कर लो, 4 इंटू 2.7। ठीक है, अगेन μ2 की वैल्यू कितनी थी? μ2 की वैल्यू 0.3 थी, तो 0.3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 माइनस 4 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री यानी 1/2। ये आप पुट करो, फिर इसको सॉल्व करो तो नॉर्मल की वैल्यू आ जा रही है, ये 10.8 हो जाएगा प्लस, है ना, ये 10.4 के आसपास हो जा रहा है, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको चेक कर लेना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। तो मैं तो पूरा सॉल्व कर दिया हूँ। 1.2 न्यूटन आ रहा है जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया? नॉर्मल पॉजिटिव है यानी दोनों में सही में कंटैक्ट है, और कंटैक्ट है तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। क्यों? दो बॉडी है ना कंटैक्ट में है तो सेम ही एक्सीलरेशन से जा सकती है ना। तो पहला पार्ट का आंसर आपको समझ में आ गया कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी। लेकिन देख लो ये थोड़ा टीडियस है ना, इसमें नॉर्मल निकालना अगर डाटा गंदा हो, है ना, तो बहुत ख़राब लग रहा है। वैसे एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ 37 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो वो डाटा है ना सेट करके दिया जाएगा। वैसे एक सेकेंड अप्रोच है, वो देखिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो सेकेंड अप्रोच में मैं क्या कर लिया, है ना, जैसे कि याद है पहले अप्रोच में आपने मान लिया था कि कंटैक्ट में है, तो सेकेंड अप्रोच में मान लो नो कंटैक्ट, मान लो कि नहीं हो रहा है कंटैक्ट। ठीक है, फिर आपको फिजिक्स के इक्वेशन पे भरोसा है, बता देगा वो कि सही में कंटैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब कंटैक्ट नहीं हो रहा है तो कोई भी ब्लॉक m रहती है तो नीचे mg साइन थीटा लगती है, ऊपर μ cos थीटा लगती है, तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स बाय मास होता है। तो ये तो आपको याद ही होगा, ये फॉर्मूला के तौर पे याद होगा, g साइन थीटा माइनस μg cos थीटा, तो यही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि म्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो ये पार्ट ज़्यादा होगी, तो निगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, म्यू जब ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा। अब देखिए पहला पार्ट में, है ना, दो लोग थे, 4 kg और 2 kg थे। ठीक है, 4 kg वाले को μ2 कहा जा रहा था और 2 kg वाले को μ1 कहा जा रहा था। ठीक है, और μ2 की वैल्यू ज़्यादा थी, है ना, μ2 की वैल्यू याद है 0.3 थी, यही थी ना, μ2 की वैल्यू 0.3 थी, हाँ सही है, और μ1 की वैल्यू 0.2 थी। तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? कम होगी। तो A2 विल बी लेस देन A1। अब आप क्या सोच रहे हो, यही 2 है ना, और ये 1 है, इसकी एक्सीलरेशन कम है अगर ये फ्री होता तो, इसकी एक्सीलरेशन कम है और इसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है अगर ये फ्री होता तो आप समझ रहे हो ना कि इसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो ये इसको, है ना, और शुरू में एक ही जगह से छोड़ा गया है तो ये इसको वापस, है ना, पुश करने ही लगता है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर फिर से दोनों की एक्सीलरेशन क्या हो जाती? सेम हो जाती, है ना। कैसे सेम हो जाती? वो नॉर्मल आके इसकी एक्सीलरेशन को बढ़ा देता और नॉर्मल इसमें ऊपर लग रहा है तो वो उसकी एक्सीलरेशन को घटा देता, है ना। 2 की एक्सीलरेशन कम है तो उसको नॉर्मल बढ़ा देता, और 2 kg की, है ना, मतलब 1 नंबर की एक्सीलरेशन ज़्यादा है, उसको नॉर्मल ऐसे लग के घटा देता, तो एक्सीलरेशन सेम आ जाता। तो यहाँ पर हमको ये पता चला, सो बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन, तो दोनों की एक्सीलरेशन क्या है? सेम है। अब ये एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? फिर से नेट फोर्स बाय मास करोगे, टोटल मास। ठीक है, नीचे mg साइन थीटा, इसका भी mg साइन थीटा, फिर म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, है ना, एक में μ1 होगा एक में μ2, मतलब ले दे के आपको फिर से यही इक्वेशन सॉल्व करना होगा। ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व किया है तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं दोबारा थोड़ी करूँगा, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की एक्सीलरेशन यही है। आई बात समझ में? खैर हमें तो 2 kg का बोला गया था तो चलो ठीक है, 2 kg की भी एक्सीलरेशन यही होगी, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए बी वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है
है ना। इंटरेस्टिंग क्या, सेम सेम चीज़ हम लोग सोचेंगे। यहाँ भी 4 kg वाला एक ब्लॉक है और 2 kg का एक ब्लॉक है। 4 kg वाला μ2 है और 2 kg वाला μ1 है, ठीक है। यहाँ लेकिन सिचुएशन थोड़ा उल्टा है ना। μ1 0.3 है और μ2 0.2 है ना। आप डाटा देख लो, है ना, SCB बुक में μ1 0.3 है, μ2 0.2 है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अभी अभी मैंने बताया था म्यू ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, ठीक है। तो μ1 ज़्यादा है तो इसकी एक्सीलरेशन कम होगी और 2 की एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। अब देखो अजीब बात है, मतलब जब ये फ्री माना मैंने तो इसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा आ रही है और इसकी एक्सीलरेशन कम आ रही है। अगर मान लो कंटैक्ट होता तो नॉर्मल इसकी एक्सीलरेशन और कम करने वाली है 2 kg वाले की, और 4 kg वाले की और बढ़ाने वाली है। और यहाँ पे नहीं कंटैक्ट है तो ऑलरेडी है ना 2 kg की एक्सीलरेशन ज़्यादा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों बोथ मूव सेपरेटली, दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, उनमें नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद बताया दूसरा तरीका क्या था, आप नॉर्मल मान लो, जैसे नहीं फर्स्ट अप्रोच में मैं बताया था कि आप नॉर्मल मान लो, ऐसे यही इक्वेशन आप लिखोगे, फिर से नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। बस यहाँ एक्सीलरेशन की ही वैल्यू, है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी पता चल गई, बस आपको नॉर्मल निकालोगे तो, है ना, नेक्स्ट डाटा के अनुसार फिर आपका नॉर्मल क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो उसी से पता चल जाएगा कि कंटैक्ट नहीं था। क्लियर है ये चीज़, है ना। μ2 यहाँ पे चेंज हुआ है ना, यहाँ μ2 है ना 0.2 हुआ है ना, तो यहाँ ये चेंज होने की वजह से प्लस वाली चीज़ छोटी हो जाएगी, ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो नॉर्मल निगेटिव आने लगेगा। तो ये फर्स्ट अप्रोच भी अच्छा ही है ना। मैं है ना बोलता हूँ कि बनाओ ऐसे ही करके। बस हाँ, डाटा 30 डिग्री ख़राब है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। तो ये समझ में आ गया कि बोथ मूव सेपरेटली, है ना, नो कॉन्टैक्ट, है ना, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो अब क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो जल्दी से एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ये 2 kg है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी एक्सीलरेशन पूछी गई है। क्या ऐसा ही कंडीशन बन गया, नो कॉन्टैक्ट है, तो डायरेक्ट है ना वही वाला ऊपर से इक्वेशन लिख लेता हूँ, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाई m, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g sin 30 डिग्री माइनस μ1 g cos 30 डिग्री। क्या समझ रहे हो ये चीज़, g की वैल्यू 10 है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, μ1 की वैल्यू 0.33 और g की वैल्यू 10 और cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है। 10/2 5 हो गया, माइनस, है ना, ये 3 मतलब इसको सॉल्व कर लो, है ना, कैलकुलेटर का सहारा ले लो, 2.6 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 2.4, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये √3 होने की वजह से ये अच्छा डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी आप समझ गए होंगे, इस मेथड से भी क्लियर है, और ये भी अच्छा ही मेथड है, मतलब लगभग एक ही चीज़ है, बस पुराने मेथड में नॉर्मल थोड़ा निकालना पड़ रहा था, ठीक है। और डाटा अच्छा रहता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सब mg sin थीटा सब तो डाटा के फॉर्मेट में पता ही रहता है ना हम लोग को। तो दोनों ही है ना, एक ही तरीके का मेथड हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट ये, है ना, इस क्वेश्चन का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।